अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे, बहुत खुश होंगे और बहुत मज़े में होंगे। आज की वीडियो उनके लिए बहुत स्पेशल साबित होने वाली है जो लोग वज़न भी कम करना चाहते हैं और वो रोटी नहीं छोड़ना चाहते, रोटी खाने के वो बहुत शौकीन हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से रोटी खाएंगे तो आपका वज़न भी कम होगा। तो आपने वीडियो एंड तक ज़रूर देखनी है, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। रोटी खाकर वजन कम करें। आपको सुनने में ये बहुत अजीब लगेगा क्योंकि जब हम डाइटिंग की बात करते हैं, हम वजन कम करने की बात करते हैं, हम कहीं पर भी ये सर्च करते हैं तो सबसे पहले हमें ये सुनने को मिलता है कि आपने रोटी छोड़ देनी है, आपने चावल छोड़ देने, आपने कार्बोहाइड्रेट्स को अपनी ज़िंदगी से निकाल देना है तो ही आपका वज़न कम होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, आप रोटी खाकर भी वज़न कम कर सकते हैं। आप अपने लिए ऐसा डाइट प्लान बनाएं जो आपकी नॉर्मल रूटीन के करीब करीब हो। जब आप रोटी चावल को अपनी ज़िंदगी से निकाल देते हैं और वज़न कम करने की कोशिश करते हैं तो आप ज़्यादा टाइम ये नहीं कर सकते क्योंकि ये आपकी नॉर्मल रूटीन से बहुत हटकर होता है। आपने अपनी नॉर्मल रूटीन के करीब करीब डाइट प्लान तैयार करना है, रोटी को शामिल करना है अपनी डाइट में और इस तरीके से आपने वजन को कम करना है। अब हम वो नुकसानात देख लेते हैं कि हम रोटी को जब रिप्लेस करते हैं दूसरी चीज़ों के साथ तो उससे हमें क्या क्या नुकसान होते हैं। सबसे जो हमारी कॉमन मिस्टेक है वो है कि हम रोटी को रिप्लेस करते हैं ब्रेड के साथ। तो इसका सबसे बड़ा मसला क्या है कि ब्रेड होती है साइज़ में बहुत छोटी सी। आप साइकोलॉजिकल भी आपकी तसल्ली नहीं हो रही होती कि हमने कुछ खाया, आपको लगता है आपने ब्रेड ही तो खाया है, 2 ब्रेड ही तो खाए हैं और ब्रेड 2 बाइट्स में आपका एक ब्रेड ख़त्म हो जाता है। आपकी तसल्ली नहीं हो रही होती और आपको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स भी नहीं मिल रहे होते। रोटी में फाइबर होता है, इससे आपको बहुत अच्छी एनर्जी मिलती है। तो आप ब्राउन ब्रेड के बजाय या कोई भी ब्रेड आप खा रहे हैं, डाइटिंग में वाइट ब्रेड तो आप खा ही नहीं सकते ना, आप ब्राउन ब्रेड के बजाय आप रोटी पर आ जाएं। अगर आप ब्रेड के 2 स्लाइस खा रहे हैं तो आप 1 रोटी जितनी कैलोरीज ले रहे हैं। अगर लोगों से पूछा जाता है कि आप ब्रेड के कितने स्लाइस खा रहे हैं तो 3 स्लाइस भी लोग खा रहे होते हैं। अगर आप 3 स्लाइस खा रहे हैं तो आप 1.5 रोटी खा रहे हैं। तो उससे बेहतर है कि आप रोटी खाएं, उससे आपको एनर्जी भी मिलेगी और फाइबर भी मिलेगा और आपका दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। तो नाश्ते में आपने रोटी ज़रूर लेनी है। और दूसरा जो मसला है कि पाकिस्तान में ब्राउन ब्रेड को लेकर कई स्कैंडल सामने आए कि आपको पता ही नहीं चलता, आप किसी अच्छी जगह से ब्रेड ले रहे हैं और बाद में पता चलता है कि वो 100% ब्राउन ब्रेड था ही नहीं, उसमें मिलावट होती है और उससे आपका वज़न कम होने के बजाय आपका वज़न बढ़ने लगता है। डाइटिंग या वेट मेंटेनेंस की अगर बात की जाए तो इसमें आपने एतदाल से खाना है, सब कुछ खाना है, सिर्फ अपने पोर्शन को कंट्रोल करना है। अक्सर लोग क्या करते हैं, मील स्किप कर रहे होते हैं और वो फ्रूट्स खा रहे होते हैं। फ्रूट से आपको वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे होते जो आपको अपने खाना खाने से मिलते हैं। फ्रूट्स आपका मील नहीं है, फ्रूट आपका स्नैक है। इसको आप स्नैक में ले सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको लंच की जगह ले रहे हैं, आप इसको डिनर की जगह ले रहे हैं, आप इसको ब्रेकफास्ट की जगह ले रहे हैं तो वो आप गलती कर रहे हैं। आप क्या करते हैं, आप रोटी निकाल देते हैं, आपको लगता है वज़न जल्दी कम होगा जब आप फ्रूट्स पर आ जाएंगे। आप 1 बोल ले रहे हैं फ्रूट्स का, आप उसमें सारे फ्रूट्स ऐड कर रहे हैं क्योंकि आपको पेट भी तो भरना है। अगर उसकी कैलोरीज भी रोटी के बराबर चली जाती हैं, अगर फ्रूट्स की कैलोरीज भी रोटी के बराबर जा रही हैं तो रोटी क्यों नहीं, फिर आप रोटी खाएं। फ्रूट को आप मॉर्निंग स्नैक में ले लें, लेकिन लंच के टाइम आप रोटी खाएं, नाश्ते में आप रोटी खाएं ताकि आपको फाइबर भी मिले और आपको एनर्जी भी मिले। कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जिनका आप डाइटिंग के दौरान डेली इस्तेमाल नहीं कर सकते, इनको थोड़ा कंट्रोल अमाउंट में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे मैंगो है, बनाना है, वाटरमेलन है, खजूर है। इनको आप डेली इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप एक दिन छोड़कर इनका इस्तेमाल करें। मैं ये नहीं कह रही कि आपने ये खाना नहीं है, आपने हर चीज़ खानी है लेकिन एतदाल पसंदी के साथ खानी है। और फ्रूट्स को आपने स्नैक में लेना है, आपने कभी भी मील स्किप करके उसकी जगह फ्रूट्स को ऐड नहीं करना है। आप स्नैक में फ्रूट्स लें और अपना खाना प्रॉपर तरीके से 3 टाइम आपने लेना है। आप मील स्किप करते हैं, आप फाके करने लगते हैं, इससे आपका वज़न कम हो भी जाए तो क्या फ़ायदा, आपकी स्किन ढलक जाए, आपकी आंखें अंदर को धंस जाएं, आपके बाल ख़राब हो जाएं, आप डाइटिशियन से निकलकर फिजिशियन के पास चले जाएं, तो ऐसी डाइटिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। आप उस तरीके से अपनी डाइट में वो चीज़ें शामिल करें जिनसे आपको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिले। तो अब हम देख लेते हैं कि रोटी चावल में से आपके लिए क्या बेहतर है। चावल खाने के लोग बहुत शौकीन हैं, मैंने देखा है कि 1 मील तो आपका चावल होता ही है। तो ब्राउन राइस प्रॉब्लम नहीं है,
है वाइट राइस प्रॉब्लम है, क्योंकि इनकी लेयर ऊपर से उतार दी जाती है, इनका ऊपर से छिलका उतार दिया जाता है और उसमें इससे आपको वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे होते जो आपको चाहिए। अक्सर लोगों को ये गलतफहमी होती है कि उन्होंने चावलों को भिगोकर रखना है और फिर उसको बॉईल करके उनका पानी निकाल देना है, तो उससे कार्बोहाइड्रेट्स कम हो जाएंगे और उनका वजन कम हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर चावल खाना भी चाहते हैं तो आप ब्राउन राइस का इस्तेमाल कीजिए। और चावल में फाइबर नहीं होता तो आपका पेट नहीं भरता। आप जब डाइटिंग पर होते हो तो चावल आपको बहुत कम मिकदार में खाने होते हैं, उससे आपका पेट नहीं भर रहा, उससे आपको कैलोरीज ज़्यादा मिल रही हैं, आपको फाइबर नहीं मिल रहा, आपका पेट नहीं भर रहा। तो उससे बेहतर है कि आप रोटी पर आ जाएं। एक छोटी सी रोटी से आपको फाइबर भी ज़्यादा मिलेगा और आपका पेट भी जल्दी भर जाएगा। अब बात करते हैं रोटी और दूध की। अक्सर लोग डिनर को स्किप करना चाह रहे हो तो उनको लगता है कि वो दूध पी लेंगे या वो मिल्क शेक पी लेंगे, तो ये भी आप गलती कर रहे होते हैं। दूध के एक ग्लास में होती हैं 150 कैलोरीज। जब आप 150 कैलोरीज दूध से ले रहे हैं तो 150 कैलोरीज में आप मीडियम साइज की रोटी बहुत आराम से खा सकते हैं। आप मिल्क शेक बना रहे हैं, आप 150 कैलोरीज दूध उसमें ऐड कर रहे हैं, आप उसमें जो फ्रूट ऐड कर रहे हैं आप उसकी कैलोरीज भी उसमें ऐड कर रहे हैं। जैसे आप अगर एप्पल ऐड कर रहे हैं उसमें 120-30 कैलोरीज एप्पल की हो गई, 150 कैलोरीज दूध की हो गई। अगर आप चीनी भी उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं तो सोचिए आप उससे कितनी कैलोरीज ले रहे हैं। तो उससे बेहतर है कि आप रोटी ले लें। पीने को आपने क्या पिया, आप बोलेंगे मैंने रात को 1 ग्लास मिल्क शेक ही तो पिया है, उससे आपको उतने न्यूट्रिएंट्स भी नहीं मिले, फाइबर भी नहीं मिला और सोते में आपको भूख भी लग जानी है। तो इसलिए आप रोटी खा लें बजाय इसके कि आप मिल्क शेक पी रहे हैं या दूध पी रहे हैं। और अक्सर लोग डिनर भी कर रहे होते हैं और डिनर के बाद वो दूध भी सोने से पहले पीते हैं, तो ये भी आप बहुत बड़ी गलती करते हैं। इससे भी आपका वजन कम नहीं होता। अब हम देखते हैं कि आपने किस तरह रोटी खानी है तो आपका वज़न कम होगा। आपने सबसे पहले रोटी का साइज़ छोटा कर देना है। आपने अपने हाथ के साइज़ के बराबर रोटी खानी है और ये बहुत मुश्किल होगा उसके लिए जो लोग 2 रोटी खाते हैं या ज़्यादा रोटी खाते हैं, तो वो एकदम से हाथ के साइज़ जितनी रोटी पर नहीं आ सकते। तो इसका सबसे आसान तरीका ये है कि अगर आप 2 रोटी खा रहे हैं तो आप 1 रोटी पर आ जाएं या आप 1.5 रोटी पर आ जाएं, फिर उसके बाद आप 1 रोटी पर आ जाएं। आहिस्ता आहिस्ता आप पोर्शन को कम करते जाएं और अपने हाथ के साइज़ जितनी रोटी पर आ जाएं। तो जी वजन उन्हीं का कम होना है बहुत आसानी से जिन्होंने रोटियां शोटियां खा के वजन कम किया है, क्योंकि आप लंबे अरसे के लिए रोटी को नहीं छोड़ सकते, आप मुस्तकिल तौर पर रोटी को नहीं छोड़ सकते। तो आप ऐसा करें ही ना कि आपको कुछ दिन के लिए रोटी छोड़े, आप उस डाइटिंग से ही बोर हो जाएं। तो रोटी खाइए और वजन घटाइए, लेकिन रोटी का साइज आप कम कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।